हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट टाइम थ्योरी ऑफ इक्वेशन पार्ट 1 किया था। आज मैं आपके सामने थ्योरी ऑफ इक्वेशन पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें हम क्वाड्रेटिक फंक्शंस के इनइक्वालिटीज़ और उसके सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा फेमस इंटरवल मेथड को भी हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जैसे सपोज करो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो अगर इसके आपको रूट्स हैं, सपोज करो अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अगर आपको रूट्स दिए हुए हैं तो आप उससे क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसका मतलब ये है कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये किसके लिए होता है, क्वाड्रेटिक के लिए। अगर आप मेरी लास्ट वीडियो को देखेंगे तो मैंने आपको उसमें nth पॉलिनोमियल के रूट्स और उनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशंस को भी मैंने बताया था। तो आप अगर उसमें वहाँ पर देखें तो हम इसी तरीके से सपोज करो अगर हमारे पास अल्फा बीटा गामा अगर रूट्स हैं तो हम इससे 3 वाली भी इक्वेशन को बना सकते हैं। बस आप ऑब्जर्वेशन देखो, इंस्पेक्शन की मदद से हम इसको बना सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा भाई, अल्फा बीटा गामा एक्स। फिर यहाँ पर जो साइन आता है वो क्या आता है, प्लस आता है। प्लस में अब इनका प्रोडक्ट किसका, दो का, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ओके। और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर एक्स आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, और फिर इनका प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0, ओके। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तीन यानी तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 की हम इक्वेशन को बना सकते हैं। इसी तरीके से हम 4 की भी, 5 की भी, और इस तरह से nth की भी हम इक्वेशन को बना सकते हैं, ओके। तो अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। दोस्तों, हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लेट सपोज करो मैं y मान लेता हूँ, ओके। तो अब अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ग्राफिकली ये आपका एक अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला होता है, यानी पैराबोला ऑफ सेकंड डिग्री, इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा पैराबोला के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं आने वाली वीडियो में कोनिक्स पर भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी आप फिलहाल देख लीजिए, ये सेकंड डिग्री का पैराबोला है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सपोज करो आपके पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, दिस इज इक्वेशन ऑफ अपवर्ड पैराबोला। देखिए अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन होती है, और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। ये आपका अपवर्ड पैराबोला होता है जो कि कहाँ से जाता है, ओरिजिन से होकर जाता है। और क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, तो ये आपका अपवर्ड पैराबोला है, ओके। अगर यहाँ पर माइनस 4ay हो जाए, अगर a की वैल्यू माइनस हो जाए, तो ये आपका बन जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये ओरिजिन से होकर गुजरता है, ओके। अब अगर सपोज करो मैं इसके ओरिजिन को शिफ्ट कर दूं, मैं सपोज करो इनको ले आऊँ यहाँ पर, अगर मैं इसको शिफ्ट करके यहाँ ले आऊँ और अपवर्ड पैराबोला बना दूँ, तो लेट सपोज करो ये है अल्फा और ये है आपका सपोज करो मान लेते हैं बीटा। तो इसकी जो इक्वेशन है, देखिए एक्स में कितना शिफ्ट हुआ, एक्स में हुआ ये आपका अल्फा, ओके, और वाई में कितना शिफ्ट हुआ, बीटा, ठीक है। तो दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ अपवर्ड पैराबोला, ओके। तो अपवर्ड पैराबोला की जनरल इक्वेशन है, एक्स एक्सिस में आपका ये अल्फा और वाई एक्सिस में बीटा शिफ्ट हुआ, तो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट की ओर को शिफ्ट हुआ, तो इसलिए यहाँ पर माइनस अल्फा माइनस बीटा आया। अगर ये इधर होता तो यहाँ पर आपका क्या होता, अगर इधर की ओर को शिफ्ट होता तो यहाँ पर प्लस अल्फा आ जाता, ओके, यानी माइनस माइनस का वो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ओके। और अगर ये ऊपर की ओर को शिफ्ट होता तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि क्या होता है भाई, साइन माइनस अल्फा कॉमा बीटा। इसी तरह से अगर वो थर्ड में होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, प्लस आएंगे। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ओके। इस पर मैं ज़्यादा अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। तो यहाँ पर से आप समझ लीजिए कि भाई एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस बीटा, ये आपकी एक जनरल इक्वेशन है अपवर्ड पैराबोला की, ओके। अब इसी तरीके से अगर यहाँ पर माइनस आ जाए, अगर x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर माइनस 4a वाई माइनस बीटा हो जाए, तो ये आपकी कैसी बन जाएगी, डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर से अगर ये माइनस है तो ये क्या हो जाता है, डाउनवर्ड हो जाएगा। अगेन इसका जो अल्फा और बीटा तो सेम है,
अल्फा और बीटा तो सेम है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ए माइनस में हो गया तो ये कैसा बन जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला बन जाएगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर से मैं कोशिश करता हूँ इसको इस टाइप की फॉर्म में बदलने की, और फिर उसके बाद हम रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से, आराम से, रोक रोक के देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जहाँ से आपका एक बार इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको फिर कभी भी आगे भविष्य में इनसे रिलेटेड टॉपिक में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये टॉपिक बड़े ध्यान से और आराम से देखिएगा। तो भाई देखिए, हमारे सामने एक इक्वेशन है y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैं a कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं a कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए। ओके, अब y इज इक्वल्स टू ए, मैं एक काम करता हूँ, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर मेरे पास है, 2ab भी मेरे पास है। ओके, तो मुझे क्या चाहिए, b स्क्वायर चाहिए। तो b स्क्वायर कैसे मिलेगा, मुझे पहले चाहिए b कैसे मिलेगा, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा भाई b अपॉन 2a। तो b अपॉन 2a के होल स्क्वायर को ऐड भी कर देता हूँ, और मैं एक काम करता हूँ उसको सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ। तो देखिए क्या होगा अब आगे। तो यहाँ पर से ये हो जाएगा भाई a, अब ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला किसका बन गया, ये बन गया x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस, नाउ दिस इज c अपॉन a माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर से ये हो जाएगा भाई y इज इक्वल्स टू a x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस, now this is, if we take 4a square as a LCM, so it will become 4ac minus b square. Okay, and now इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे आगे तो y इक्वल्स टू हो जाएगा a x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा भाई 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, इसको इधर ले आइए, तो ये जाएगा y माइनस बी स्क्वायर, सॉरी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a इज इक्वल्स टू हो जाएगा a x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पर से मैं काम करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो इट विल बिकम a x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y। देखिए अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अपॉन 4a। ठीक, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो मैं इसको d मान लेता हूँ। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac को मैं क्या मान लेता हूँ, d। तो ये हो जाएगा a x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा y प्लस d अपॉन 4a। ठीक है, तो देखिए ये एक तरह से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, आप देख सकते हैं इस टाइप की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है ना, तो आपको साफ साफ पता लग रहा है ये आपका कैसा पैराबोला है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, ये तो हम बाद में डिसाइड करेंगे, डिपेंड करेगा ए के साइन पर। ए अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड होगा, ए अगर नेगेटिव है तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो अब हम इसी के साइन से इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स इस टाइप की हमारी इक्वेशन आई थी, जनरल इक्वेशन a x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y प्लस d अपॉन 4a, जो कि इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, a को मैं यहाँ पर ले आता हूँ, 1 अपॉन 4a के इक्विवेलेंट हो जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं है। तो a आपका क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, पैराबोला अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे केस बनेंगे, आप इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ भाई इसके ऑरिजिन कहाँ पे शिफ्ट हुए। देखिए इसके सेंटर, देखिए सेंटर क्या होगा, ये होगा माइनस बी अपॉन 2a। ओके, और इसका क्या होगा, माइनस डी अपॉन 4a। ठीक है, जैसे इसके क्या थे, अल्फा और बीटा है, तो इसके क्या होंगे, माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a। अब यहां से देखिए हमारे केस बनेंगे। देखिए सबसे पहला केस 1, सबसे पहले केस 1 में मानता हूं a है आपका ग्रेटर देन 0। अगर मैं मानता हूं a है पॉजिटिव, ठीक है, और साथ में मैं ये भी मान लेता हूं अगर a पॉजिटिव है, और साथ में मैं ये भी मान लेता हूं कि भाई हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो भी आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट d अगर ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, तो देखिए ये आपका इसका जो साइन है, b को तो चलिए छोड़िए, b को हम कुछ भी मान लेंगे, b आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो
अगर ए आपका ग्रेटर देन 0 है और ये भी आपका ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे बताइए। ये सपोज करो मैं बी को भी पॉजिटिव मान लेता हूँ कुछ देर के लिए, चलो बी भी मैं आपके सामने पॉजिटिव लिख लेता हूँ, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बी भी चलो पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि -b/2a ये हमें ये पक्का क्या रहेगा, माइनस रहेगा, और ये भी आपका क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ओके, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, इसी तरीके से अगर b अगर आपका लेस देन 0 है, अगर b लेस देन 0 है या b आपका नेगेटिव है तो ये आपका बन जाएगा पॉजिटिव और ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। ये डेफिनेटली बन जाएगा पॉजिटिव और ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि a तो आपका पॉजिटिव है, तो ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, थर्ड, और ये वाला किस में रहेगा, फोर्थ में। तो कहने का मतलब है थर्ड या फोर्थ के बीच में होगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए मैं पैराबोला को बना देता हूं। देखिए पैराबोला किस तरीके से बनेगा, पैराबोला आपका क्या होगा, या तो यहां पर होंगे या तो यहां पर होंगे, इट डजंट मैटर। ओके, बी के साइन से हमारा कोई मैटर नहीं करता। तो देखिए मैं आपके सामने सिर्फ दिखाने के लिए बना देता हूं। यहां पर मैं मान लेता हूं इस पे है, यानी मैं मान लेता हूं कि भाई चलो बी आपका नेगेटिव है, तो यहां पर ये हो जाएगा भाई -b/2a और d/4a, यहां पर होंगे पॉइंट कहीं, ठीक है। तो ये कैसा, क्योंकि a पॉजिटिव है तो ये कैसा पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। आप देख सकते हो ये आपका कैसा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। अपवर्ड पैराबोला है तो ये डेफिनेटली क्या करेगा, सपोज करो ये है अल्फा और ये है बीटा, तो अल्फा और बीटा में आप साफ साफ देख सकते हैं ये इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। तो अब बात आती है यहां पर से हमारे डिस्कशन की कि क्या होना चाहिए। देखिए आप देख सकते हैं अल्फा और बीटा के बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में ये आपकी कौन सी वैल्यू है बताइए, ये है y यानी fx की वैल्यू है। आप देख सकते हैं अल्फा और बीटा के बीच में fx की वैल्यू कहाँ है, x एक्सिस से नीचे है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, लेकिन अल्फा से पीछे यानी अल्फा के पीछे और बीटा के आगे इसकी वैल्यू आपकी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या डिस्कशन निकल के आया, देखिए आप कंक्लूजन निकालिए। देखिए fx बराबर है ax² प्लस bx प्लस c। आप देख सकते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी b² माइनस 4ac अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो अल्फा और बीटा पे, अल्फा बीटा उसके क्या होंगे, दो रूट होंगे, तो एफ अल्फा भी क्या हो जाएगा, देखिए एफ अल्फा पे क्या है, 0 है। इसी तरह से बीटा पे एफ बीटा भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर वैल्यू x की अल्फा से लेस है या बीटा से ज़्यादा है, देखिए अल्फा से लेस है और बीटा से ज़्यादा है, तो एफ एक्स आपका क्या रहेगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, यानी एफ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। लेकिन अगर x की वैल्यू अल्फा से बीटा के बीच में है, अल्फा और बीटा के बीच में है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन 0 की। देखिए कितना इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कोई भी इक्वेशन आपको दी हुई होगी, जैसे कोई भी आप एग्जांपल इसका ले सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ x² प्लस 3x प्लस 2। ओके, अब मेरे को इसके साइन का डिसाइड करना है कि भाई किस वैल्यू में पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव है, किस में 0 होगा। तो आप देख सकते हैं इसका अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट इसका कितना आएगा भाई, b² माइनस 4ac यानी 9 माइनस 4 2 जा होता है 8। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या आ रहा है, डेफिनेटली डिस्क्रिमिनेंट आप इसका आ रहा है इसका ग्रेटर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट तो आ गया भाई ग्रेटर देन 0। इसके अलावा आप इसका देखिए ए इसका कितना है 1, जो कि आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है। आप ए देख सकते हैं, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, ए की वैल्यू है 1 जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो अब आप देखिए इसके मतलब है कि ये अल्फा और बीटा पे काटेगा, इसका मतलब इसके पक्का क्या निकलेंगे, 2 रूट निकलेंगे। तो 2 रूट इसके आप निकाल सकते हैं, देख आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 1 जा होता है 2, तो यानी इसका होंगे जो 2 रूट होंगे, एक होगा -2 और एक होगा -1। तो डेफिनेटली आपका क्या है, -2 आपका क्या है, अल्फा है, और -1 आपका क्या है, बीटा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि अगर इसकी वैल्यू -2 से, x की वैल्यू -2 से लेस है तो ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह से x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन -1 है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है तो भी ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन x की वैल्यू अगर -2 से लेके -1 के बीच में है तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी, नेगेटिव। आप चाहो तो खुद चेक कर सकते हो। देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं
क्योंकि वीडियो में कई सारे टॉपिक पढ़ाने हैं। तो आप इसको देखिए, आप इस वीडियो को पॉज करके चेक करिएगा कि क्या सर सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। जैसे एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन -1 है, आप चेक कर सकते हो यहाँ पर, इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख के देखना, तो आपको रिजल्ट अपने आप ही पता लग जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके साइन को हमने डिस्कस कर लिया। ओके, इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर हम इसमें ए को मैंने इस समय सेम कंडीशन है, डी को मैं ग्रेटर देन 0 लिखता हूं और इस समय मान लेता हूं ए को मैं लेस देन 0 मान लेता हूं। अगर मैं ए को नेगेटिव मान लूंगा तो ये पैराबोला क्या बन जाएगा भाई, डाउनवर्ड बन जाएगा। अब फिर से वही वाली बात है, देखिए कैसे बनेगा, आपको पता है कि भाई ए लेस देन 0 हो गया। अगर ए लेस देन 0 हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ऊपर वाला क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और ये आपका भी क्या रहेगा, ये आपका भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये किस में क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर बी अगर आपका नेगेटिव है तो भाई, अगर ये बी नेगेटिव है और ए आपका नेगेटिव है तो तब तो ठीक है। अगर बी आपका सपोज करो पॉजिटिव हो गया और ए नेगेटिव बन गया तो हो सकता है कि ये किस में लाई करे, सेकंड को। तो सेकंड और फर्स्ट में लाई करेगा, इट डजंट मैटर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ एक्स एक्सेस के ऊपर लाई करेगा या नीचे लाई करेगा, इससे मतलब है। तो देखिए यहाँ पर सपोज करो मान लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। हम बी को कुछ देर के लिए पॉजिटिव ही मान लेते हैं, ठीक। तो बी को हम पॉजिटिव मानेंगे, तो अब यहाँ पर कहीं पर होंगे, देखिए ये हो जाएगा b/2a, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा -d/4a, ठीक, यहाँ पर हो गया। तो अब ये पैराबोला कैसा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। अब डाउनवर्ड पैराबोला हो गया, तो सपोज करो ये अल्फा है, ये बीटा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अल्फा क्या है, बीटा से लेस है, ठीक है, क्योंकि ये साइड पे है तो बीटा बड़ा है, हम ये खुद ही मान लेते हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं, अब फंक्शन का जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया। देखिए अल्फा से लेके बीटा के बीच में ये जो फंक्शन है एफ एक्स है, ये एक्स एक्सेस के ऊपर है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। तो अब डेफिनेटली इस समय क्या होगा, रूल क्या हो जाएगा, चेंज, कि जब x की वैल्यू अल्फा से बीटा में के बीच में है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है ना। इसी तरह से अगर x की वैल्यू लेस देन अल्फा, देखिए लेस देन अल्फा में और ग्रेटर देन बीटा में, और x की वैल्यू ग्रेटर देन बीटा हो तो एफ एक्स की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, इस समय पे लेस देन 0 हो जाएगी। देखिए आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0, और डेफिनेटली एफ अल्फा क्या होगा, 0 होगा, और एफ बीटा भी क्या होगा, 0 होगा। तो इसी तरीके से आपने ध्यान में रखना है कि भाई डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होती है और ए की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो फंक्शन की वैल्यू आपकी इस तरीके से बिहेव करती है। तो देखिए आपके मन में हमेशा क्या होना चाहिए, ग्राफ होना चाहिए। अगर आप ग्राफ को बहुत ईजिली बना सकते हो, आप बिल्कुल ध्यान में रखना है कि भाई ए लेस देन 0 है तो आपका अपवर्ड पैराबोला, सॉरी ए लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ए ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो उसी हिसाब से आप क्या करेंगे, दिमाग में आपको ये चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेंगी, आप पैराबोला से इसको इजीली हम इक्वेशन के साइंस को डिस्कस कर सकते हैं। ओके, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन के या क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के साइन को हम बहुत इजीली हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए अब अगला केस देखते हैं। अगले केस में क्या होगा, अभी तक हमने डिस्क्रिमिनेंट को क्या माना था, पॉजिटिव। अब मैं मानता हूं कि भाई डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू सपोज करो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो फिर इसमें भी दो केस बनेंगे। एक तो क्या होगा जिसमें हम मानेंगे कि भाई ए क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, अगर ए की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर से अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका 0 हो जाता है तो इसके जो हम ओरिजिन को हमने शिफ्ट किया है तो इसके शिफ्टिंग के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये हो जाएगा -b/2a, और क्योंकि d आपका 0 है तो ये हो जाएगा -b/2a, 0। ओके, तो अब हमने a को हमने पॉजिटिव माना है, तो ये आपका कैसा पैराबोला होगा, ये आपका कैसा पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। ये आपका अपवर्ड पैराबोला होगा। मान लेते हैं कि भाई b भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कहीं पर b/2a, 0 कहाँ पर लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। आप देख सकते हैं किस एक्स एक्स पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि इसका y वाला पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। तो एक ऐसा पैराबोला या तो यहाँ लाई करेगा या तो यहाँ लाई करेगा, ये डिपेंड करेगा b के साइन पे। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें ये मतलब है कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर है या नीचे। साफ साफ है इस समय पे एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा हो, टच कर रहा है। तो इस टाइप का पैराबोला होगा जो कि क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये अगर मैं अल्फा मान लूँ तो यानी ये सिर्फ एक पॉइंट पे जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 हो जाता है तो इसको सिर्फ एक पॉइंट पे क्या करेगा, टच करेगा, तो एफ अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 0 होंगे। तो इसका मतलब है कि हम पढ़ते हैं कि भाई जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक ही रूट है, अल्फा एक ही रूट होगा, तो एफ अल्फा क्या होगा, 0 होगा। आप देख सकते हैं कि अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा है और लेस देन अल्फा है, x की वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा हो चाहे लेस देन अल्फा हो, आपका जो फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। ओके, तो हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि द फंक्शन इज ऑलवेज
पॉजिटिव, फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा एक्सेप्ट अल्फा। अल्फा पे जो वैल्यू है उसकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आपने बस एक चेक करना है कि भाई डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो आता है तो हम ये चीज चेक करेंगे कि भाई ए क्या पॉजिटिव है। अगर ए पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि एफ एक्स भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सिर्फ एफ अल्फा पे क्या होगा, वो जीरो होगा, जो उसका जो यानी रूट होगा उस पर क्या होगा, जीरो होगा। ओके, इसी तरीके से अब इसमें आगे क्या हो जाएगा भाई, d बराबर हम मान लेते हैं जीरो और a को मान लेते हैं लेस देन जीरो। अगर a लेस देन जीरो हो जाएगा तो क्या होगा भाई, ऑफ कोर्स फिर कोऑर्डिनेट तो वही रहेंगे, आपके जो ओरिजिन है वो तो वही रहेंगे, माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा जीरो, यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट तो वही रहेंगे। तो भाई यहाँ पर से ये कैसा बन जाएगा भाई, डाउनवर्ड पैराबोला बन जाएगा। डाउनवर्ड पैराबोला बन जाएगा तो फिर वही वाली बात हो जाएगी कि भाई x की वैल्यू लेस देन अल्फा हो, ग्रेटर देन अल्फा हो, तो एफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, लेस देन जीरो रहेगी। हमेशा एफ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन जीरो रहेगी। ठीक है, लेकिन x बराबर अल्फा पे एफ अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले केस में। देखिए हमने d पॉजिटिव वाला केस देख लिया, d बराबर जीरो वाला देख लिया। अब देखते हैं कि भाई जब d लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा, d लेस देन जीरो में क्या होना चाहिए। देखिए अब यहां पर से आप इसको देख सकते हैं कि इसके b माइनस बी अपॉन टू ए और ये आपका क्या है, माइनस डी अपॉन फोर ए, ये है इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट। तो अब आप देखिए कि ओरिजिन को जब हमने शिफ्ट किया माइनस बी अपॉन टू ए माइनस डी अपॉन फोर ए में, अब आपका इसमें भी दो केस बनेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि भाई ए है आपका ग्रेटर देन जीरो। अगर आपका ए ग्रेटर देन जीरो है तो फिर क्या होगा, देखिए अगर आपका ए ग्रेटर देन जीरो है तो अब इस केस में आप चेक करिए। देखिए सपोज करो मैं बी को पॉजिटिव मान लेता हूँ, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो ये आपका क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक है भाई, ये है नेगेटिव और ये आपका देखिए क्योंकि d लेस देन जीरो है तो d लेस देन जीरो है तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अगर ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये भी पॉजिटिव है तो ये डेफिनेटली क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहा है आपको, ये माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, ये आपका रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में। या फिर अगर सपोज करो b को अगर मैं नेगेटिव ले लूं तो ये आपका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और ये तो रहेगा पॉजिटिव। तो यानी ये सेकंड या आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। ठीक है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, बिकॉज a इज पॉजिटिव, तो आप देख सकते हैं कि इस केस में आपका ये जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में, इन दोनों में से एक में रहेगा। तो यहाँ मान लेते हैं चलो कुछ देर के लिए। तो यहाँ पर है आपका इस समय पे माइनस बी अपॉन टू ए और माइनस डी अपॉन फोर ए। अब a है पॉजिटिव, तो अगर a पॉजिटिव है तो कैसा पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। आप देख सकते हैं कैसा पैराबोला बन रहा, अपवर्ड पैराबोला। तो भाई अपवर्ड अगर ये पैराबोला बन रहा है तो आप देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। तो अगर ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो इसका कोई भी रियल रूट नहीं है, जो कि होता ही है कि भाई अगर d लेस देन जीरो हो तो इसका कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं साइन की, तो साइन आप देख सकते हैं ये ऊपर को है तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि जब d लेस देन जीरो होता है और a ग्रेटर देन जीरो होता है तो fx हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। यानी fx की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। देखिए बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है ना, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन जीरो है और a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो fx की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो होती है। ठीक है ना, इसी तरह से अगर d लेस देन जीरो है और a भी लेस देन जीरो आ गया, अगर a भी लेस देन जीरो आ गया तो फिर से देखो a लेस देन जीरो है, इस समय पे a लेस देन जीरो है तो ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया प्लस। और इसी तरह से अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन क्योंकि a लेस देन जीरो है तो फिर क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। इसी तरीके से ये क्या हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो यानी अब हम ले लेते हैं इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इस समय पे इसके कोऑर्डिनेट कहाँ होंगे, यहाँ। बिकॉज a इज लेस देन जीरो तो ये कैसा पैराबोला होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अब आप इसको अच्छे से शायद समझ रहे होंगे। तो देखिए आप इसको देखिए, यहाँ पे आपके इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये होंगे माइनस बी अपॉन टू ए और ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन फोर ए। तो आप देख सकते हैं कि अब ये क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला है। तो डाउनवर्ड पैराबोला है तो इसका मतलब है कि एफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन जीरो। एफ एक्स की वैल्यू क्या रहती है,
लेस देन 0 होती है व्हेन डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हो और a की वैल्यू लेस देन 0। ओके, तो अब आप इजीली इसके साइन को डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए हमारे सामने हमने 4 जो पॉइंट है जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, बराबर 0 होती है और लेस देन 0 पे होती है, और इसके सब यानी जब a ग्रेटर देन 0 a लेस देन 0, तो हमने इसको डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पर इन 4 या 5 जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए आप इनको बिल्कुल ध्यान में रखें। और कैसे बताएं, देखिए ग्राफ की मदद से आप इसको खुद भी सॉल्व करने का प्रयास करें। जितना आप इसको खुद करेंगे उतना ही आपकी सोच और जो इसको समझने की क्षमता है वो बढ़ती चली जाएगी। तो आपके लिए एग्जाम में बहुत ईजी हो जाएगा इन क्वेश्चंस को करना। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज। देखिए इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इनइक्वालिटीज, देखिए इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन भी बहुत इजी है। इसके लिए हम यूज करेंगे मेथड ऑफ इंटरवल्स। ठीक है, मेथड ऑफ इंटरवल्स कैसे यूज करते हैं इसके बारे में मैंने पिछली कुछ वीडियो में भी डिस्कस किया है। तो आज हम इस मेथड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो आपके सामने कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है और उसके आपके n रूट्स हैं। n रूट्स का मतलब है सपोज करो वो इस टाइप की फॉर्म में लिखी जा सकती है, x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 से लेकर आपका कितना हो जाएगा x माइनस अल्फा n। ठीक है ना, ध्यान रहे कि अल्फा 1 इज लेस देन अल्फा 2 से लेकर आपका क्या हो गया अल्फा n, मतलब अल्फा n सबसे बड़ा है और अल्फा 1 सबसे छोटा है। तो इसको देखिए हम कैसे दिखाते हैं मेथड ऑफ इंटरवल की मदद से। मेथड ऑफ इंटरवल में हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। एक आपकी नंबर लाइन होती है जो कि आपकी कहाँ जाती है, इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट होती है। तो देखिए जो सबसे बड़ा जो नंबर होता है लाइक अल्फा n सबसे बड़ा है तो यहाँ से लिखा जाता है। ठीक है, अल्फा n यहाँ पर आएगा अल्फा n माइनस 1 से लेके आपका कहाँ तक जाएगा, ये आएगा अल्फा 2 और यहाँ पर आ जाएगा अल्फा 1। ठीक है, तो देखिए जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम इसको ऐसे करते हैं। देखिए यहाँ पर से इस साइड पे होता है पॉजिटिव। ठीक है, फिर इसके बाद आपका साइकिल चलती है नेगेटिव की, फिर आपका क्या होता है पॉजिटिव, और इस तरीके से साइकिल आपकी चलती चली जाती है पॉजिटिव। अब फिर इसके बाद आपका जो भी होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन आपकी साइकिल चलती जाती है। आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है भाई, ये आपका क्या है एक्चुअली एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है ना, आपको इसका सॉल्यूशन देखना है, आपको बताना है कि भाई ये कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। तो आप देख सकते हैं अभी जो मैंने आपको पैराबोला की मदद से भी बताया था तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि भाई इसके क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट है आपका ग्रेटर देन 0 x माइनस 2 x माइनस 3, इसके आपके 2 रूट्स निकल रहे हैं, 2 रूट्स आपके निकल के आ रहे हैं। तो देखिए हम मेथड ऑफ इंटरवल से इसको जब हम देखेंगे तो सबसे बड़े जो रूट है इसका क्या है 3 एक 2 है। तो सबसे बड़ा जो रूट है वो क्या है 3 है और यहाँ पर क्या है 2 है। तो ये आपका क्या चला गया, ये हो गया इनफाइनाइट, ये हो गया माइनस इनफाइनाइट। तो यहाँ ये होगा आपका पॉजिटिव, यहाँ ये आपका क्या होगा नेगेटिव, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 3 और जब ये 3 से बड़ा है या 2 से छोटा है, 3 से बड़ा और 2 से छोटा, तो ये आपका क्या रहता है पॉजिटिव रहता है। आप देख सकते हैं फंक्शन है, फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाएंगे क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट आपका मैंने पहले ही बोला ग्रेटर देन 0 है और a की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है, तो इसके 2 रूट्स आएंगे। जो 2 रूट्स होंगे अल्फा और बीटा, अल्फा से बड़ा और बीटा से छोटा, तो उसमें क्या रहेगा ये पॉजिटिव, और अल्फा और बीटा के बीच में क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि एक ऐसा पैराबोला है, ये है अपवर्ड पैराबोला, तो उन दोनों के बीच में क्या रहेगा नेगेटिव और यहाँ क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। तो आप देख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेके 2 यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट तक fx की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी पॉजिटिव। ठीक है, और 2 से लेके 3 के बीच में fx की वैल्यू आपकी क्या रहेगी लेस देन 0, यानी वो क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा। और f2 और f3 वो तो डेफिनेटली क्या है, वो आपके क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ठीक है ना, सो 2 and 3 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस पर बेस्ड हम कुछ एग्जांपल करते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे सपोज करो मुझे बताना है भाई 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज लेस देन 0, इस इनइक्वालिटी को मुझे सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो आप सबसे पहले देखिए क्या इसके फैक्टर होते हैं, डेफिनेटली इसके फैक्टर होते हैं। देखिए हो जाएगा आपका 2x
प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका लेस देन 0। देखिए हमारी डिमांड क्या है, लेस देन 0 की, तो आप इसके फैक्टर देखिए, इसके फैक्टर क्या क्या है, 1 और एक है -1/2। तो डेफिनेटली कौन बड़ा है भाई, 1 बड़ा है, तो 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा -1/2। तो यहाँ ये होगा पॉजिटिव, यहाँ ये आपका क्या होगा नेगेटिव, और यहाँ भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट, ये हो गया माइनस इनफाइनाइट। तो हमें क्या चाहिए भाई, लेस देन 0 चाहिए। तो लेस देन 0 यानी फंक्शन लेस देन 0 कब रहता है, लेस देन 0 कब रहेगा, ये जब x इज अ एलिमेंट ऑफ -1/2 से लेके आपका क्या होगा 1, यानी -1/2 से लेके 1 के बीच में आपकी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो अब आप इस तरह की इनइक्वालिटी को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अब बात आती है रेशनल फंक्शन यानी px अपॉन qx की फॉर्म वालों को सॉल्व करने की, ठीक है ना। px अपॉन qx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकती है, लेस देन 0 हो सकती है, बराबर 0 हो सकती है। इस टाइप के इनइक्वालिटीज को हमें सॉल्व करना है। जैसे सपोज करो ग्रेटर देन 0 है, px अपॉन qx लेस देन 0 है, इस टाइप की इनइक्वालिटीज, या हम कह सकते हैं इक्वालिटीज़ का हमें साइन अगर डिस्कस करना हो तो हम इसको कैसे करेंगे। ग्रेटर देन 0 हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकता है, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 0 हो सकता है। तो इसको मैं आपको सीधे सीधे एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये आपका है ग्रेटर देन 0, ठीक है। आपको बताना है इस इनइक्वालिटी को आपने सॉल्व करना है, आपको बताना है कि ये ग्रेटर देन 0 कब रहेगी। तो देखिए लग बड़ा टफ रहा है क्वेश्चन, लेकिन है बड़ा अच्छा। देखिए आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के फैक्टर कीजिए। देखिए इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 और x प्लस 3, ठीक है। क्यूब के फैक्टर आपको करने आते हैं, आप कर लीजिएगा। इसको किस तरीके से करेंगे, मैं यहाँ पर अभी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसको फैक्टर करने में। तो आप इसको देखिए आप कैसे करते थे 10th में, इसमें पहले 1 रखेंगे, 1 रख के बराबर अगर 0 आ जाएगा। तो मैं इसके डायरेक्टली इसके फैक्टर रख देता हूँ, मेरे को ज़्यादातर इससे मतलब है अभी कि आप इसको कैसे निकालेंगे। देखिए ये हो गया, ठीक है। अब देखिए अब इसको कैसे करेंगे। अब देखिए अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि जो भी यानी ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 है, तो अगर मैं इसको किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूं, देखिए ये नीचे पर ये दिख रहे हैं x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूं, इसको इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखिए बड़ी अच्छी मेथड है। मैं एक काम करूंगा, क्या करूंगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, मैंने इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, दोनों ओर। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। क्योंकि हम इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 का। तो बड़ी अच्छी मेथड है। तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया भाई, ये आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x प्लस 1 x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, हम क्या करते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेट अपॉन जो भी है, तो अपॉन वाला सीधे कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो उसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई कैसे होता है। मैं इसको डायरेक्टली भी ऊपर लिख सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इस मेथड का उपयोग किया है। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके, और क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रहे कि कभी भी हमेशा ध्यान रहे कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी साइन क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। अदरवाइज अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन क्या होगा, ग्रेटर का लेस बन जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखें कि इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसके, नीचे वाले के, जो आपका p अपॉन क्यू एक्स है, तो क्यू एक्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ को। तो देखिए अब हमारे सामने भाई फील्ड सेट हो गया है। अब आप देख सकते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x प्लस 1 है, तो क्या क्या है भाई, 1 2 3 और -1 और -3। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा रूट्स कौन सा है, सबसे बड़ा रूट है 3, फिर इसके बाद कौन है 2, फिर कौन है 1, फिर है -1 और फिर आपका क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, ठीक है। तो इधर होता है पॉजिटिव, फिर आपका क्या आता है नेगेटिव, फिर आता है पॉजिटिव, फिर आएगा नेगेटिव और फिर आएगा पॉजिटिव और फिर चला जाएगा ये नेगेटिव में, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर है, प्लस प्लस प्लस, कहाँ से कहाँ तक है,
-3 से -1, फिर यूनियन 1 से लेके 2, यूनियन 3 से लेके इन्फाइनाइट। ठीक है, तो -3 से लेके -1, यूनियन 1 से लेके 2 और 3 से लेके इन्फाइनाइट में ये आपका यानी रेशनल फंक्शन ये आपका क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ध्यान रहे यहाँ पर हमेशा कैसा ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा, क्योंकि अगर आप -3 रख देंगे इस पे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, 1 रख देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। इसी तरह से -3 रख देंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, -1 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन 1 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 2 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 3 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमेशा यहाँ पर क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना, यानी -1 और -3 के बीच के एलिमेंट्स हम लेंगे। ठीक है ना, इस तरह से 1 और 2 के बीच के नंबर्स लेंगे। ठीक, फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं, ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, और इसको डिस्कस करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे सपोज करो आपको एक क्वाड्रेटिक जैसे a1x² b1x प्लस c1 अपॉन a2x² प्लस b2x प्लस c2। ओके, आपको बताना है कि इसकी वैल्यू को निकालना है, यानी इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टेप भी, इसको हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हर क्वेश्चन को आप इसी मेथड से सॉल्व करिएगा जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने आ गया भाई x² माइनस 3x प्लस 4 अपॉन x² प्लस 3x प्लस 4। ओके, आपको बताना है कि इसकी वैल्यू कहाँ लाई करेगी, क्योंकि आपको दे रखा है x एक रियल है और आपको प्रूफ करना है कि वैल्यू इसकी 1/7 और 7 के बीच में लाई करेगी। तो एक तरीके से रेंज एंड डोमेन का क्वेश्चन है, तो आपको इसकी क्या निकालनी है, फाइनली रेंज निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, लेट मैं इसको क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड आप सारे कर लेंगे इस टाइप के। कैसे करेंगे, देखिए x² माइनस 3x प्लस 4 बराबर हो जाएगा yx² प्लस 3xy प्लस 4y। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, देखिए x² वाले साथ ले लो, तो ये हो जाएगा yx² माइनस x² प्लस, अब x वाले साथ ले लो, ये हो जाएगा 3xy प्लस 3x और प्लस 4y प्लस 4 बराबर हो गया 0। ठीक है ना, तो देखिए अगर मैं इसमें से x² भी कॉमन ले लूँगा तो हो जाएगा y माइनस 1 प्लस 3x अगर मैं कॉमन ले लूँ, इट विल बिकम y प्लस 1 प्लस 4y माइनस 1 शुड बी इक्वल्स टू 0। नाउ मैंने पहले ही बोला है कि ये आपकी कौन सी फॉर्म है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की फॉर्म है। तो जो आपके रूट्स हैं वो रूट्स कब रियल होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी, क्योंकि आपको कह रखा कि भाई x इज अ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है ना, तो रियल रूट्स कब होंगे, वो डेफिनेटली तभी होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है भाई, ये होता है b² माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो b आप देख लीजिए, ये हो जाएगा 9y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 इंटू 4y माइनस 1, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आपको दिख रहा है ये a है, ये आपका 3y प्लस 1 b है और ये आपका c है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, हो जाएगा भाई y² प्लस 2y प्लस 1 माइनस 16y माइनस 1 का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 9y² प्लस 9 दूनी होता है 18y प्लस 9 माइनस 16, इसको आप सॉल्व करिए, हो जाएगा भाई y² plus 1 minus 2y should be greater than equals to 0. So now 9y² plus 18y plus 9 ये हो जाएगा आपका माइनस 16y² ये हो जाएगा माइनस 16 प्लस 16 2 जा होता है 32। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा भाई 9, ये हो जाएगा माइनस 7y² प्लस 50y और 9 में से अगर आपका 16 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पर माइनस आ रहा, तो एक काम करते हैं, माइनस को हम मल्टीप्लाई कर देते, तो हो जाएगा 7y² माइनस 50y प्लस 7 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो अब आप देखिए इसके फैक्टर निकालिए, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 7 7 जा होता है भाई 49, तो ये हो जाएगा भाई माइनस 49y माइनस y प्लस 7 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0।
तो भाई यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा भाई 7y कॉमन आएगा, हो जाएगा y माइनस 7, यहाँ पर से -1 कॉमन आएगा तो भी क्या बचेगा, y माइनस 7 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो y माइनस 7 और 7y प्लस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो देखिए कौन कौन से दो रूट्स आए, एक आया 7, एक आया -1/7। तो बस अब हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन खींचनी है। नंबर लाइन में आपको पता है कि ये होगा बड़ा वाला रूट इधर को आएगा, छोटा वाला रूट इधर आएगा, ये होगा आपका पॉजिटिव, ये होगा आपका नेगेटिव, ये होगा आपका फिर से पॉजिटिव। ठीक है, तो अब यहाँ से बात आई कि इसकी आपको क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो रेंज है यानी y की जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं कि हमारे लिए यहाँ पर हमारे लिए क्या रिक्वायर्ड है, लेस देन इक्वल्स टू 0। तो लेस देन इक्वल्स टू 0 कब होता है, इसके बीच में। तो आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू जो सॉल्यूशन है वो आपका -1/7 से लेके 7 के बीच में है। ठीक है ना। और आपको पता है कि भाई जो y है, y एक्चुअली क्या है, y की वैल्यू है x² - 3x + 4 अपॉन x² + 3x + 4। तो यानी x² - 3x + 4 अपॉन x² + 3x + 4 की जो रेंज है वो कितनी है, 1/7 से लेके 7। और कैसा इंटरवल आएगा, क्लोज इंटरवल। लेट मी करेक्ट दिस, 7y - 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा, +1/7 +1/7, ठीक है ना। तो ये +1/7 हो गया, +1, ठीक है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी दोस्तों, यहाँ पर ये 7y - 1 था, कोई बात नहीं, इससे कोई मैटर नहीं करता, आपको समझ में आना चाहिए। मेन जो वीडियो बनाने का मकसद होता है वो ये होता है कि आपको जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं वो आपको प्रॉपर्ली समझ में आए। तो यहाँ पर 7y - 1 होगा तो इट डजेंट मैटर, तो ये हो जाएगा 1/7 7। तो आप देख सकते हैं कि जो y की जो रेंज है वो आपकी क्या हो जाएगी, 1/7 से लेके क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हम डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस को भी, मैं लास्ट टाइम जो मैंने लास्ट मेरी वीडियोज़ है, अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ पर उनको देख सकते हैं। तो मैंने रेंज एंड डोमेन के क्वेश्चन को इन मेथड की मदद से सॉल्व किया है। तो ये जो मेथड है अब आई होप कि आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।